मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रीजनिंग में मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 का मतलब क्या है? जो मैंने आपकी एक स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाई थी, जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, एक बार उस सेशन जरूर कंप्लीट करके आना कि कैसे आपको रणनीति अपनानी है तैयारी करने के लिए। हमने सिलोक्स कंप्लीट कर दिया, इनइक्वालिटी कंप्लीट किया, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट किया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को किया, न्यूमेरिक सीरीज को किया। ये कुछ टॉपिक्स रीजनिंग के ऐसे हैं जो 20 से 25 नंबर आपको आउट ऑफ 40 दिला देंगे। अगर बचता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रैक्टिस करना बचता है मिसलेनियस टॉपिक जैसे डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। आने वाले टाइम में वो भी अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। आज का एक मॉड्यूल है मॉड्यूल 1। इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग 50 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। 50 क्वेश्चन का सेट है। इसको मैंने नाम दिया है स्कोर बूस्टर, क्योंकि अगर एक बार इस टॉपिक के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर आपने कमांड कर ली तो आप मान के चलना 20 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए। 20 मार्क्स आपने कंफर्म कर दिए। आज के इस मॉड्यूल में हम लोग करने वाले हैं सिलोक्स के इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के सेट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के सेट एंड न्यूमेरिक सीरीज के सेट। देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। ये जो मॉड्यूल होगा, इस तरह के मॉड्यूल आपको टाइम टू टाइम प्रैक्टिस के लिए मिलते रहेंगे। आपको क्या करना है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है टाइमर सेट करके। आप अपना टाइमर सेट कर लेना और इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस करते जाना। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सिलोक्स का क्या है। जिन बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी, डेली सेशंस को लगाया, उनके लिए सेशंस मजेदार होगा। हम लोग यहाँ पे बेसिक बातें नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को दिक्कत है किसी भी कंसेप्ट में तो जाके रिकॉर्डेड वीडियोस देख लीजिएगा, सिलोक्स की, इनइक्वालिटी की, कोडिंग डिकोडिंग की, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले आप उन क्लासेस को कंप्लीट करें कि कैसे मैंने आपको रूल्स को समझाया था। आज तो हमें सिर्फ अपनी स्पीड दिखानी है कि स्पीड में काम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमने जो टॉपिक किए हैं वो हमारे कंफर्म हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सिलोक्स का, ओनली ए फ्यू पर्सेस आर बैग्स। ओनली ए फ्यू का केस है, ओनली ए फ्यू पर्सेस आर बैग्स। केवल बैग्स है, केवल कुछ पर्सेज जो हैं, ये पर्स है, ये बैग्स है। मतलब सारे पर्स बैग कभी भी नहीं। ऑल बॉक्सेस आर पर्स। ये सारे जो बॉक्स हैं वो पर्स है। एटलीस्ट का मतलब कुछ नहीं होता है, एटलीस्ट का मतलब सम होता है। सम बैग्स आर किट। कुछ बैग्स जो हैं आपके, नो किट इज ए पैक। और कोई भी किट जो है वो आपका पैक। अब हम लोग करते हैं फर्स्ट कंक्लूजन। सम बॉक्सेस आर बैग्स, कि कुछ बॉक्सेस जो हैं वो बैग्स होंगे। सम बॉक्सेस आर बैग्स, तो बैग्स के बीच में और बॉक्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अगर ये ऐसे हैं, दैट मीन्स इनके बीच में रिलेशन हो भी सकता है। और अगर बीच में ऐसा डंडा दे रखा होता तो हम बोलते बिल्कुल। ना तो ऐसे बीच में डंडा लगा रखा और ना ही इनको ऐसे क्रॉस करवा रखा कि बैग्स का और बॉक्स का आपस में कोई रिलेशन है। ना तो दे रखा और ना ही बना कर रखा। और हमने क्या बोला था, हो भी सकता है और नहीं भी। कि बॉक्स के बीच में और बैग्स के बीच में हो सकता है और नहीं भी, लेकिन इसने कंफर्म पूछा है। सम बॉक्सेस आर बैग्स, हम लोग बोलेंगे हमें नहीं पता, हमें। अगर यहीं पे ये बात होती, सम बॉक्सेस आर बैग्स, some boxes are bags is a possibility, is a possibility। अगर ये possibility बोलता तो मैं शायद बोल देता कि हाँ, ये बात सही है कि कुछ बॉक्सेस आपके बैग्स हो सकते हैं। क्योंकि मना तो नहीं किया, लेकिन बोल भी नहीं रखा, लेकिन हो तो सकते हैं। तब तो ये बात सही हो जाती, लेकिन यहाँ पे कंफर्म पूछा इसलिए मैंने पोस्ट कर दिया। ऑल बैग्स कैन नेवर बी पैक्स। ये सारे बैग्स आपके पैक्स कभी भी नहीं हो सकते। ऑल बैग्स कैन नेवर बी पैक्स। बैग्स को उठा लो, बैग्स का इस पूरे एरिया को उठाएं, इस पूरे एरिया को उठा के पैक्स में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन पैक्स का रिलेशन इस किट के साथ नहीं है। दैट मीन्स बैग्स का इतना एरिया कभी भी पैक्स के अंदर नहीं आएगा। दैट मीन्स सारे के सारे बैग्स कभी भी पैक नहीं हो सकते। ये बात क्या हो जाएगी, सी। और यहाँ पे आपको यही बताना था कौन सा कंक्लूजन। सी ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। ओनली कंक्लूजन सेकंड, केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष सही है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, आज स्पीड में काम होगा। आज कोई भी
कंसेप्ट को समझाने की कोशिश नहीं की जाएगी। जिन बच्चों ने सेशंस नहीं लगाए हैं, सबसे पहले जाके सिलोक्स की वीडियो लेक्चर्स को देख के आएँ, उसके बाद आके अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। ओनली ए फ्यू एनआरआईज़ आर एनआर। ओनली ए फ्यू का केस है कि केवल और केवल कुछ एनआरआई जो हैं, वो एनआरओ हैं। ओनली ए फ्यू का केस है, इस एरिया को डार्क कर दिया और सारे के सारे एनआरआई कभी भी एनआरओ नहीं होंगे, क्योंकि ओनली ए फ्यू है कि केवल कुछ एनआरआई एनआरओ है। ऑल एनआरओज आर एनआरई। सारे जो एनआरओ थे वो क्या है? सम एनआरईज आर पीआईओ। कुछ एनआरई जो है वो पीआईओ। तो जी मैंने जो बोला अपना काम किया। सम एनआरईज आर नॉट एनआरआई। तो सम और नोट का केस है। सम के साथ जो है वो है दुश्मन, और नोट के साथ जो है वो कौन है? सम के साथ जो है वो कौन है? दुश्मन है। दुश्मन को उठा लो, एनआरई को उठा के एनआरआई में डाल दो। एनआरई को जब उठाएंगे, दुश्मन को उठा लिया, और दुश्मन को उठा के किस में डाल दो? आग में डाल दो। मतलब एनआरई को उठा के आग में एनआरआई में डाल दो, बिल्कुल जा सकता है। एनआरआई उठ के कभी भी पूरे का पूरा इसमें नहीं जा सकता, लेकिन ये एनआरई उठ के एनआरआई के अंदर जा सकता है, अगर पूरा आग में गया। यही सिखाया था मैंने सब नोट का केस। दुश्मन अगर पूरा आग में गया, दुश्मन अगर पूरा आग में गया, तो जो कंक्लूजन होगा वो क्या हो जाएगा? गलत। तो इसने बोला है कि कुछ एनआरई जो है वो एनआरआई नहीं होंगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या है? सारे एनआरई हमारे एनआरआई हो सकते हैं, ये बात हो जाए। सम एनआरओज आर पीआईओ। कुछ एनआरओ जो है वो पीआईओ है। तो एनआरओ का रिलेशन पीआईओ के साथ हो भी सकता है और नहीं भी, कि ना तो इसके बीच में ऐसे बना कर रखा और ना ही ऐसे क्रॉस करवा रखा कि पीआईओ का रिलेशन एनआरओ के साथ। ना तो ऐसे बना कर रखा कि बीच में डंडा लगा रखा और ना ही ऐसे दे रखा कि इनका आपस में रिलेशन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हो भी सकता है और नहीं भी, कंफर्म हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। दैट मीन्स नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। यहाँ से हमारा ई ऑप्शन करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्टेटमेंट दे रखी है, ओनली ए फ्यू फेस्टिवल्स आर फेस्ट। कि केवल और केवल कुछ फेस्टिवल्स जो है वो क्या है? फेस्ट। ओनली ए फ्यू फेस्टिवल्स आर फेस्ट। ओनली ए फ्यू का केस है, डार्क एरिया कर दिया। सारे फेस्टिवल कभी फेस्ट नहीं होते। नो फेस्ट इज एग्जीबिशन। फेस्ट का रिलेशन एग्जीबिशन के साथ नहीं होगा। ऑल फेस्टिवल्स आर कार्निवल्स। सारे के सारे जो आपके फेस्टिवल्स हैं, ये क्या है? कार्निवल। ये हमने डायग्राम बना दिया। अब क्वेश्चन, सम फेस्टिवल्स आर नॉट एग्जीबिशन। सम और नोट का केस है, दुश्मन और आग का केस। लोग ये बोल रहे हैं क्या केस है? दुश्मन और आग का कंसेप्ट। दुश्मन को उठा लो, आग में डाल दो। फेस्टिवल्स को उठा के एग्जीबिशन में डाल दो। दुश्मन को उठाया, खा लिया, आग में डाल दो, जाएगा, क्योंकि मना भी नहीं कर रखा और दे भी नहीं रखा। कंक्लूजन ठीक, स्टेटमेंट जो थी वो आपकी ठीक बननी चाहिए। मैं इस डायग्राम को ऐसे बिल्कुल बना सकता हूँ। ये फेस्टिवल था और सारे का सारा फेस्टिवल जो था वो आपका था, और सारा फेस्ट उठ के इसमें जा सकता है। और थोड़ा सा इस डायग्राम को अगर मैं स्टेटमेंट को ठीक करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। स्टेटमेंट क्या थी? ओनली ए फ्यू फेस्टिवल्स आर फेस्ट। कि केवल और केवल कुछ फेस्टिवल्स आपके क्या है? फेस्ट हैं। एंड नो फेस्टिवल इज एग्जिबिट। एक बार चेक कर लो क्या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इन तीनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या डायग्राम सही है या नहीं। आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल सही डायग्राम आपने। दैट मीन्स आपको ज्यादा सोचना नहीं होता, आपको ये करना है, दुश्मन को उठा लो, फेस्टिवल्स को उठा लिया। अब फेस्टिवल्स कहाँ पे था आपका, ये कंफर्म करना है। ये आपका फेस्टिवल था, ये फेस्ट था, ठीक है। तो ये फेस्टिवल है, और इसने क्या बोला? सम फेस्टिवल्स आर नॉट एग्जीबिशन। ये कुछ फेस्टिवल्स आपके एग्जीबिशन नहीं। दुश्मन को उठा लो, उठा लिया जी। दुश्मन को उठा के किस में डालना है? आग में। ये रहा दुश्मन पूरा। जब दुश्मन को उठाओगे, फेस्टिवल्स को उठाओगे, तो फेस्ट का इतना एरिया फेस्टिवल में जाएगा, और फेस्ट का रिलेशन एग्जीबिशन के साथ बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स इतना एरिया फेस्ट का कभी भी उठ के एग्जीबिशन नहीं आएगा।
दैट मीन्स पूरे का पूरा दुश्मन उठ के आग में नहीं गया। दुश्मन अगर पूरे का पूरा उठ के आग में नहीं गया, बात क्या हो जाएगी? इसने बोला कि कुछ फेस्टिवल्स आपके एग्जीबिशन नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि इतना एरिया कभी भी फेस्टिवल्स का और फेस्ट का जो कॉमन एरिया है, ये एग्जीबिशन में नहीं जाएगा। दुश्मन पूरा उठ के आग में नहीं गया तो बात। सम फेस्ट आर कार्निवल, कुछ फेस्ट जो है वो आपके कार्निवल, ये फेस्ट का एरिया था। फेस्ट का रिलेशन फेस्टिवल के साथ था, बिल्कुल था, ये कॉमन एरिया था फेस्टिवल का और फेस्ट का। और कार्निवल ने जब फेस्टिवल को कवर किया, इतना एरिया उसने फेस्ट का भी कवर कर दिया। दैट मीन्स सम फेस्ट आर कार्निवल्स क्या है? सही है। कंक्लूजन आएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष सही है। इस डायग्राम को एक बार थोड़ा चेक कर लेना, क्योंकि मैंने डायग्राम फेस्टिवल और फेस्ट में थोड़ा सा कंफ्यूज किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा चेक कर लेना एक बार दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, ओनली ए फ्यू प्रोडक्ट्स आर रिजल्ट्स। आज ओनली ए फ्यू केस, सम नोट के बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे, ताकि आपका जो वीक पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओनली ए फ्यू प्रोडक्ट्स आर रिजल्ट्स, केवल कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं आपके वो रिजल्ट्स हैं। ओनली ए फ्यू का केस डार्क एरिया, एरो लगा दो कि प्रोडक्ट पूरा उठ के कभी भी रिजल्ट्स में नहीं आएगा। सम रिजल्ट्स आर कंक्लूजन, रिजल्ट्स जो है ऑल कंक्लूजन आर सक्सेस, सारा जो कंक्लूजन है वो क्या है? सक्सेस। डायग्राम हमारे कंप्लीट। कंक्लूजन, ऑल रिजल्ट्स कैन बी सक्सेस, सारे जो रिजल्ट हैं वो सक्सेस हो सकते हैं। रिजल्ट को उठाएंगे तो सही बात है, सक्सेस में डाल देंगे। कैसे डायग्राम बनेगा? इमेजिन करना है एक बार। ये कंक्लूजन था, कंक्लूजन को कवर अप कर रखा है सक्सेस, रिजल्ट सारा मैंने डाल दिया सक्सेस के अंदर। और ओनली ए फ्यू प्रोडक्ट्स आर रिजल्ट्स, केवल कुछ प्रोडक्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे? ये हमने डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम को मैच करके देखना इन तीनों स्टेटमेंट के साथ, बिल्कुल डायग्राम सही, वैसे भी बना सकते, क्योंकि रिजल्ट्स का रिलेशन इसके साथ भी और इसके साथ भी हो सकता है और नहीं भी। पूरे का पूरा रिजल्ट इसके अंदर भी जा सकता है और इसके अंदर भी जा सकता है। क्लियर? इसने बोला ऑल रिजल्ट्स कैन का मतलब पॉसिबिलिटी कि सारे रिजल्ट जो है वो आपके हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हो सकते, हो तो सकते। सम कंक्लूजन्स आर नॉट प्रोडक्ट, सम नोट का केस है, सम के साथ जो है वो दुश्मन, नोट के साथ जो है वो है आग। दुश्मन को उठा लो, कंक्लूजन को उठा के प्रोडक्ट में डाल दो। कंक्लूजन को उठाया, प्रोडक्ट में डाल दिया, बिल्कुल कंक्लूजन उठ के पूरे का पूरा इसमें जा सकता है, क्योंकि अगर नहीं जाता तो इसके बीच में डंडा दे रखा होता कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर ये डंडा इनके बीच में नहीं है तो हम लोग क्या लैंग्वेज बोलेंगे? इनका रिलेशन हो सकता है और नहीं भी। और दुश्मन और आग का केस है, दुश्मन उठ के पूरे का पूरा आग में जाएगा। दुश्मन उठ के अगर पूरा आग में गया तो बात क्या होगी? गलत। यहाँ से आंसर क्या आएगा? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोस, केवल पहला निष्कर्ष सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन। ओनली ए फ्यू सैटेलाइट्स आर रॉकेट, की केवल कुछ सैटेलाइट्स जो है, ओनली ए फ्यू का केस है, एरिया डार्क करना पड़ेगा, एरो लगाना पड़ेगा, तो फालतू इससे फालतू सैटेलाइट रॉकेट में नहीं जाएगा, लेकिन पूरा रॉकेट उठ के जा सकता है। ऑल रॉकेट्स आर मिसाइल, की सारी जो रॉकेट्स हैं आपकी वो मिसाइल है। जब आप लोग मिसाइल से कवर करने गए रॉकेट को, तो इतना एरिया सैटेलाइट आप कवर कर लिया। नो मिसाइल इज जेट, मिसाइल का रिलेशन जेट के साथ नहीं। और सारे का सारा रॉकेट अगर मिसाइल के अंदर आ रखा है और मिसाइल का रिलेशन अगर जेट के साथ नहीं है, तो जेट का रिलेशन रॉकेट के साथ भी नहीं। सम रॉकेट्स आर मिसाइल, कुछ रॉकेट्स जो है वो आपके मिसाइल। सम रॉकेट्स, कुछ रॉकेट्स आपकी मिसाइल है। बिल्कुल सही बात है, जब सारे ही रॉकेट आपके मिसाइल हैं, कुछ रॉकेट्स भी क्या होंगे? मिसाइल होंगे। सही है। नो रॉकेट इज अ जेट, कोई भी रॉकेट जो है जेट नहीं है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि रॉकेट का क्योंकि यहाँ पे मिसाइल का रिलेशन जेट के साथ नहीं, अंदर तो रिलेशन होगा भी नहीं इसका, इसलिए बात सही हो जाएगी कि कोई भी रॉकेट जो है जेट नहीं है। तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फोकस, दोनों निष्कर्ष हमारे सही हो जाएंगे। छठे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सम रेपो रेट इज बैंक रेट, कुछ रेपो रेट जो है आपका
आरआर, कुछ रेपो रेट आपका जो है वो बैंक रेट है, कुछ रेपो रेट आपका बैंक रेट है, ओनली अ फ्यू एमसीएलआर इज सीआरआर। अभी यहाँ पे ये देखो कि एमसीएलआर का और सीआरआर का कैश रिजर्व रेशियो, यहाँ पे कोई जिक्र इन दोनों का नहीं आया। ऑल एसएलआर इज रेपो रेट, ये सारा एसएलआर जो है वो रेपो रेट है, एसएलआर इसके अंदर आएगा। अब एसएलआर का रिलेशन बीआर के साथ, बैंक रेट के साथ हो भी सकता है और नहीं, ना भी नहीं कर रखा लेकिन दे भी नहीं रखा आपस में। नो बैंक रेट इज एमसीएलआर, कोई भी जो बैंक रेट है वो एलआर के साथ। एक स्टेटमेंट बची, ओनली अ फ्यू एमसीएलआर इज सीआरआर, केवल कुछ एमसीएलआर वो कैश रिजर्व रेशियो है सीआरआर। ये डायग्राम हमने बना दिया। सम सीआरआर इज नॉट एसएलआर, सम नोट का केस, दुश्मन को उठा लो आग में डाल दो। सीआरआर को उठाया, इसमें डालना है आपको एसएलआर, सीआरआर को उठा के हम लोग किस में डालेंगे एसएलआर। दुश्मन उठ के पूरे का पूरा आग में जा सकता, दुश्मन पूरा उठ के आग में जा सकता है, जा सकता है तो बात क्या हो जाएगी, गलत। क्लियर। ऑल रेपो रेट कैन बी एमसीएलआर, ये सारा जो रेपो रेट है वो आपका एमसीएलआर हो सकता है। ये रहा जी रेपो रेट का एरिया, मैं इसको रेपो रेट का एरिया था इतना बड़ा, और ये बोलता है कि सारा जो रेपो रेट है ना आपका, सारा रेपो रेट आपका एमसीएलआर हो सकता है, कैन बी, पॉसिबिलिटी है। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि पॉसिबिलिटी सही होती है, कुछ टीचर्स बोलते हैं कि इसको रट्टा मार लो, पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी, ये बिल्कुल सही होगा ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी आ गया तो सही हो जाएगा। टेक्निक, कंसेप्ट को जान लें। रेपो रेट को उठाएंगे, इतना एरिया, कॉमन एरिया जो इसका किसके साथ है, बैंक रेट के साथ, वो उठ के आएगा। और बैंक रेट का रिलेशन जो है एमसीएलआर के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर एमसीएलआर के साथ इसका रिलेशन नहीं है, दैट मीन्स इतना एरिया रेपो रेट का बिल्कुल भी उठ के एमसीएलआर में नहीं आएगा। और इसने बोला आएगा, ऐसा हो सकता है, तो ये बात क्या है, गलत। यहाँ से आप लोग टिक करेंगे, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज, ई ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आंसर। क्लियर। आज आपने देख लिया होगा स्पीड क्या होनी चाहिए आपको एग्जाम में सोल्व करते टाइम। अभी तो मैं आपको फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे ऐसा होगा। जैसे दिन लाइव सेशन रखेंगे एक टेस्ट का, तब पता चलेगा टाइमर के साथ कि कितनी स्पीड है। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। इन सब को करने से पहले आप लोग क्या करें, आप लोग सेशंस को कंप्लीट करके आए, स्लॉग्स इनइक्वालिटी वगैरह सेशन जो कि आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको सारे सेशन, वहां से पहले उसको कंप्लीट करके आए दोस्तों। चलिए 7th क्वेश्चन देखिएगा एक बार। स्टेटमेंट है नो एटीएम इज डिपॉजिट, कोई भी जो एटीएम है आपका वो डिपॉजिट नहीं है। एटीएम का रिलेशन बिल्कुल भी डिपॉजिट के साथ नहीं। ठीक है। ओनली एसेट इज लायबिलिटी, ओनली का केस है, एक होता है ऑल ए इज बी, एक है ओनली ए इज बी। ऑल ए इज बी में ए अंदर जाएगा बी बाहर आएगा, ओनली ए इज बी में बी अंदर आएगा ए बाहर जाएगा। और बी का रिलेशन ऐसे डॉटेड पोर्शन मैंने सिखाया था, बी का रिलेशन बाकी किसी के साथ भी नहीं होगा, चाहे बेशक से पॉसिबिलिटी ही क्यों ना हो। ओनली एसेट इज लाइबिलिटी, अब एसेट और लाइबिलिटी का कोई जिक्र नहीं हुआ तो एक बार इस स्टेटमेंट को छोड़ दो। सम डिपॉजिट्स आर एसेट, कुछ डिपॉजिट जो है वो आपके एसेट है, बिल्कुल सही है। ओनली एसेट इज लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी किसके अंदर जाएगा, लाइबिलिटी आपका जाएगा एसेट के अंदर, और इसको कर दो डॉट 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 डॉट। इसका लाइबिलिटी का रिलेशन ना तो डिपॉजिट के साथ होगा और ना ही एटीएम के साथ, किसी के साथ भी इसका रिलेशन नहीं होगा, चाहे पॉसिबिलिटी ही क्यों ना दे रखी हो। ओनली के केस में इन दो का नाम है तो इन दो का आपस में रिलेशन होगा। इस दूसरे व्यक्ति का जो अंदर गया है इसका बी का रिलेशन बाकी किसी के साथ भी होगा। क्लियर। ओनली के कंसेप्ट को अच्छे से कर लेना, ओनली ए फ्यू और सम नोट, ये तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो एग्जाम में आपके मार्क्स कटवा देते हैं। ऑल चेक्स आर एटीएम, कि सारे जो चेक्स हैं आपके वो क्या हैं, एटीएम। ठीक है, ये हमने डायग्राम बना दिया दोस्तों। अब कंक्लूजन देखते हैं। नो चेक इज डिपॉजिट, कोई भी जो चेक है वो डिपॉजिट नहीं है। अब यहाँ पे देखो डिपॉजिट का रिलेशन इस परिवार के बड़े व्यक्ति के साथ ही नहीं है। दैट मीन्स अगर इस व्यक्ति की लड़ाई इस परिवार के बड़े व्यक्ति से हो रखी है तो इसकी बोलचाल इस बच्चे से भी नहीं होगी। इसने भी यही बोला कि कोई भी चेक का रिलेशन जो है डिपॉजिट।
नहीं है, हम लोग क्या बोलेंगे, सही बात है। सम लायबिलिटीज कैन बी एटीएम, कुछ लायबिलिटीज जो है आपकी, कैन का मतलब पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, लिख नहीं रहा, लेकिन कैन का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, मे, माइट, सब पॉसिबिलिटी के लिए होता है कि कुछ लायबिलिटी आपकी एटीएम्स हो सकती है। और मैंने क्या बोला था, लायबिलिटी जो है आपका डॉटेड पोर्शन में है, इसका रिलेशन एसेट के अलावा बाकी किसी के साथ भी नहीं होगा, चाहे ही क्यों ना हो। तो कुछ लायबिलिटी जो है एटीएम हो सकता है, ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, गलत। यहां से आप टिक करेंगे ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल अकाउंट्स आर डीमेट, कि सारे जो आपके अकाउंट्स हैं वो आपके डीमेट टाइप के अकाउंट है। कौन से अकाउंट है, डीमेट। सम सेविंग्स आर इंटरेस्ट, अब सेविंग्स और इंटरेस्ट का अभी तक जिक्र नहीं आया, क्योंकि अकाउंट और डीमेट का जिक्र आया, छोड़ दो इस लाइन को। ओनली ए फ्यू डीमेट्स आर ट्रेड, कि केवल और केवल कुछ डीमेट्स जो है वो ट्रेड है, केवल और केवल कुछ, ओनली ए फ्यू डीमेट्स आर, ये एरो लगा दिया। नो इंटरेस्ट इज अकाउंट, किसी भी इंटरेस्ट का रिलेशन अकाउंट के साथ नहीं। सम सेविंग्स आर इंटरेस्ट, कुछ सेविंग्स जो है वो आपकी, ये हमारा डायग्राम हो गया जी कंप्लीट। सम अकाउंट्स आर नोट ट्रेड, सम नोट का केस है, दुश्मन और आग का कंसेप्ट है, दुश्मन को उठा लो आग में डाल दो, अकाउंट को उठाया, अकाउंट को उठा लिया, बिल्कुल सही बात है, किस में डालना है, ट्रेड में, है ना। दुश्मन उठ के आग में जा सकता है, दुश्मन ये पूरा पूरा उठ के आग में जा सकता है, जा सकता है, तो बात क्या हो जाएगी। सम अकाउंट्स आर नोट ट्रेड, सम नोट का केस है, दुश्मन है, अकाउंट उठा के डाल दिया ट्रेड में, आग में, पूरा दुश्मन उठ के आग में जा सकता है, तो बात क्या हो जाएगी, गलत। अब आप लोग, कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर अभी तो आपने बोला कि डीमेट का सिर्फ इतना एरिया कॉमन हो सकता है ट्रेड के साथ। अरे भाई, हमने अपनी मर्जी से डायग्राम बनाया, हम लोग इस डायग्राम को ऐसे ही तो बना सकते, यहाँ पे अकाउंट होता, यहाँ पे डीमेट होता, और इसको मैं बनाता ऐसे, ट्रेड को, ओनली ए फ्यू डीमेट इज ट्रेड, केवल और केवल कुछ एरिया डीमेट का क्या है, ओनली ए फ्यू। डायग्राम कुछ भी बन सकता है, आप लोग इस इमेजिन किया करो कि मनाही भी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए बोल रहा हूँ एक बार आप लोग सिलोक्स के सारे लेक्चर्स लगा के आए, फिर यहाँ पे आपको समझ। सम सेविंग्स आर नोट डीमेट, सम और नोट का केस, दुश्मन और आग का कंसेप्ट, सेविंग्स को उठा के डीमेट में डाल दो, सेविंग्स को उठाएंगे, सेविंग्स को उठाएंगे तो किस में डालेंगे, डीमेट में। दुश्मन को उठाया, उठाया, दुश्मन को उठाया, आग में डाल दिया। अब यहाँ पे इंटरेस्ट का रिलेशन अकाउंट के साथ नहीं, लेकिन इंटरेस्ट का रिलेशन डीमेट के साथ हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, दुश्मन को जब उठाएंगे, इतना एरिया उठ के जाएगा, इंटरेस्ट का बिल्कुल जाएगा सर, और इतना एरिया, ये पूरे का पूरा एरिया उठ के जाके डीमेट में बैठ सकता है, दैट मीन दुश्मन पूरा आग में जा सकता है। दुश्मन अगर पूरा आग में गया तो बात क्या होगी, क्लियर। यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नो सेकंड फॉलोज, ना तो पहला निष्कर्ष सही है और ना ही दूसरा। नाइन्थ क्वेश्चन दोस्तों, सम एनईएफटी इज आईएमपी, कुछ एनईएफटी जो है आपका, वो आपका आईएमपीएस है। एनईएफटी और नेट इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, आईएमपीएस का इमीडिएट मोड, पावर सप्लाई, पावर सप्लाई नहीं है, ठीक है, पेमेंट सर्विस। ओनली ए फ्यू यूपीआई इज आरटीजीएस, अब ओनली ए फ्यू यूपीआई आरटीजीएस का तो नाम अभी तक यूपीआई और आरटीजीएस तो नहीं आया, तो एक साइड में ऑल आईएमपीएस इज यूपीआई, की सारा जो आईएमपीएस है आपका वो क्या है दोस्तों, वो यूपीआई है। ओनली ए फ्यू यूपीआई, ओनली ए फ्यू का केस है, ओनली ए फ्यू यूपीआई इज आरटीजीएस, यूपीआई यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड है, नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटिंग, ओनली ए फ्यू यूपीआई, एरो लगा दो कि बाकी यूपीआई इसके अंदर नहीं, ओनली ए फ्यू यूपीआई। ओनली एनईएफटी इज रिलायबल, ओनली का केस है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट के अंदर जाएगा, तो रिलायबल जाएगा इसके अंदर, और इसका रिलेशन बाकी किसी और के साथ।
तो कर दिया मैंने डॉटेड। डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। नो आरटीजीएस इज एनी, आइदर और का केस लग सकता है क्योंकि मेरी नजर थी नो के साथ। नो के मैंने एलिमेंट्स पे नजर मारी तो ये बना आरटीजीएस और एनईएफटी। नीचे है पॉजिटिव स्टेटमेंट एनईएफटी और आरटीजीएस। सम नो सम आइदर और के केस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? आइदर और के कंडीशन होनी चाहिए एक कंक्लूजन नेगेटिव एक पॉजिटिव। एलिमेंट्स दोनों के क्या होने चाहिए? सेम। कि दोनों के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है? आरटीजीएस आरटीजीएस, एनईएफटी एनईएफटी। एक नेगेटिव कंक्लूजन और एक पॉजिटिव। यहाँ पे आइदर और कंफर्म नहीं है कि लगेगा या नहीं लगेगा, चेक करना पड़ेगा। दो स्टेटमेंट, दो तो हमने कंडीशन पूरी कर दी कंक्लूजन्स। अब स्टेटमेंट के अंदर क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट के अंदर आपका अगर ये आइदर और लगेगा, आरटीजीएस और एनईएफटी में हो भी सकता है और नहीं भी का भी रिलेशन। देखते हैं। नो आरटीजीएस इज एनईएफटी, कोई भी जो आरटीजीएस हो वो एनईएफटी नहीं है। तो पहली बात तो एनईएफटी और आरटीजीएस के बीच में ऐसे डंडा नहीं दे रखा कि इनका आपस में, दैट मीन्स एनईएफटी का रिलेशन आरटीजीएस के साथ हो भी सकता है और नहीं भी। अगर ये बात आपने सही मान ली कि कोई भी आरटीजीएस एनईएफटी नहीं, अगर ये बात सही है तो ये बात गलत हो जाएगी कि कुछ आरटीजीएस जो है या कुछ एनईएफटी जो है वो आरटीजीएस। अगर आपने इस बात को सही मान लिया कि कुछ एनईएफटी आपका आरटीजीएस है, ये बात गलत हो जाएगी कि कोई भी आरटीजीएस नहीं है। दैट मीन्स आइदर फर्स्ट और सेकंड। ये सही तो ये गलत, ये गलत तो ये सही। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन डी को टिक करेंगे, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड क्लोज। या तो पहला निष्कर्ष सही है या दूसरा। 10th क्वेश्चन, नो पेटीएम इज फोन पे। कोई भी जो पेटीएम है आपका, उसका रिलेशन फोन पे के साथ नहीं। ओनली ए फ्यू पेटीएम इज जीपे, केवल और केवल कुछ पेटीएम आपका गूगल पे है। ये लो, ओनली ए फ्यू का केस है, एरिया को डार्क कर दिया, ये जीपे है। ऑल फोन पे इज वॉलेट, कि सारे का सारा जो फोन पे था आपका, ये क्या? सम गूगल पे इज पेमेंट, गूगल पे जो है ये पेटीएम है। ऑल वॉलेट्स कैन नेवर बी पेटीएम, सारे वॉलेट्स आपके कभी भी पेटीएम नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। जब वॉलेट्स को उठाएंगे, इतने एरिया को उठाएंगे, तो इसमें फोन का एरिया उठ के आएगा, इतना एरिया, ये फोन का एरिया उठ के आएगा, और इतना एरिया बिल्कुल भी कभी भी पेटीएम के अंदर नहीं जाएगा। तो ये बात क्या है कि सारे वॉलेट्स आपके पेटीएम नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है, नहीं हो। ऑल पेटीएम कैन बी फोन पे, सारे पेटी पेमेंट सॉरी ऑल पेमेंट कैन बी फोन पे, सारी पेमेंट आपकी फोन पे हो सकती है। तो देखना दोस्तों, इसको उठा लो पेमेंट को, पेमेंट के इस एरिया को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इस एरिया को पूरे को उठा लो, पेमेंट का जो एरिया था, इसको आपने उठाया और इसको उठा के किस में डाल दो? इसको उठा के फोन पे में डाल दो। बिल्कुल सही बात है, फोन पे का रिलेशन पेमेंट के साथ हो भी सकता है और नहीं, क्योंकि ना तो मना कर रखा होता तो ऐसे इनके पीछे डंडा दे रखा होता। डंडा भी ऐसे नहीं दे रखा कि इनका आपस में रिलेशन नहीं है, तो हो भी सकता है और नहीं। और इसने क्या बोला? कैन बी, की हो सकता है, हो सकता है। तो हो सकता है तो बात क्या हो जाएगी? ये है कि पेमेंट सारे की सारी फोन पे। यहाँ पे दोनों कंक्लूजन सही है, तो बोथ कंक्लूजन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनइक्वालिटी का सेट है। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, एच से जाना है टी के पास और ये बोल रहा है एच से जाओगे तो किंग का ऑर्डर चलेगा टी तक। देखते हैं, लिखने की जरूरत तो थी नहीं, रिवीजन चल रहा है, प्रैक्टिस ये वही बच्चे करें, मैंने अब तक सारा सिलेबस कवर कर रखा है। मेरा काम यहाँ पे भागने का नहीं है, भागने का इन द सेंस कि जल्दी जल्दी टॉपिक्स पूरे करा दो सर, जल्दी जल्दी टॉपिक्स पूरे करा दो सर। टॉपिक्स सिलेबस करने में टाइम नहीं लगेगा। बैंकिंग का सिलेबस थोड़ा सा है, इसको करने में सिर्फ 3 महीने का टाइम लगता है, अच्छे से करें तो भी। लेकिन मेरा काम यहाँ पे ये है दोस्तों कि जितने टॉपिक्स अब तक हो चुके हैं वो आपके टिप्स पर होने चाहिए। जितना भी आपने पढ़ा वो आपको कॉन्फिडेंस दे कि हाँ आपको वो समझ में आता है। ठीक है, नंबर अगर एग्जाम में चुराने हो तो उसका एक ही तरीका है, एक ही चीज की बार बार प्रैक्टिस करो। 100 जगह एक एक फीट का गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलता, एक जगह पे 100 फीट का गड्ढा खोद दो, पानी निकलने के चांस ज्यादा है, बजाय कि इसके
कि 1 फीट का गड्ढा खोद रहे हो 100 जगह पे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हो तो पेशेंस से जुड़े रहो। ऐसा मत करना कि थोड़ा-सा यहाँ से पढ़ लेंगे, थोड़ा-सा कहीं और से पढ़ लेंगे, थोड़ा-सा कहीं और से पढ़ लेंगे। आप लोग क्या कर रहे हो, ज़मीन में 1-1 फुट का गड्ढा खोद रहे हो और फिर उम्मीद कर रहे हो पानी निकल आएगा। मेहनत तो आपने वही की 100 वाली, कि 100 जगह गड्ढा खोद दिया लेकिन 1-1 फीट का खोदा, तो कितने टोटल फीट कितना खोद दिया, 100। लेकिन आपको क्या करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था कि वो सारा आपको जो एफर्ट था वो एक ही जगह पे लगाना चाहिए। एक ही जगह पे 100 फीट का गड्ढा खोदना चाहिए था, ताकि पानी आने की उम्मीद आपको दिखती कि हाँ, पानी आने के चांसेस हैं गहराई पर जाने। ठीक है? थोड़ा-सा दिमाग के साथ काम करो, ऐसे हाय तौबा मत मचाओ, टाइम है। अगर आप लोग ये मॉड्यूल्स लगाना शुरू कर देंगे, मॉड्यूल्स के लेक्चर लगाना शुरू कर देंगे, टाइमर भी सेट होगा आपका कि सर कैसे करते हैं स्पीड में, कैसे चीज़ों को समझते हैं, क्या टेक्निक इन्होंने अपना रखी है। अगर इसी टेक्निक के ऊपर आप लोग भी काम करेंगे तो मान के चलना 80 आउट ऑफ 80 आना भी मुश्किल नहीं, आरआरबी क्लियर। इनइक्वालिटी का ये क्वेश्चन है, एच से जाना टी के पास, ये रहा जी एच, ये रहा जी टी, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, लेकिन सबका मुंह जो है एच की ओर खुला हुआ है, पलटेगा तो भी क्या रहेगा, खुला हुआ। ये है सोल्जर, ये है किंग, ये है कॉमन मैन। ऑर्डर चलेगा किंग का, और किंग का मुंह एच की ओर क्या है, खुला हुआ, पलटेगा तो भी क्या रहेगा, खुला हुआ। बिल्कुल बात सही। कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हुए आप आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। एस से जाने वी के पास, ये रहा एस, ये रहा वी। कौन सा रास्ता, उल्टा रास्ता। उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, ये पहले ग्रेटर का था, पलट के स्मॉलर का हो जाएगा। इसको बोलते हैं पलटना। ठीक है, इसको बोलते हैं पलटना। सानों का क्या है, सिंबल को पलट के देखो। एस से जाने वी के पास, तो ये रहा एस, ये रहा वी, ये कॉमन मैन, ये किंग, ये सोल्जर। किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का। किंग का मुंह किसकी ओर बंद है, एस की ओर, एस की ओर बंद है। बहुत कंफ्यूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। अब ये किंग क्या है सर, सोल्जर क्या है सर, है ना, सोल्जर क्या है, कॉमन मैन क्या है। तो भैया एक काम करो, इनइक्वालिटी की क्लास लगा के आओ जल्दी जाके। वहां पे मैंने समझा रखा है किंग, सोल्जर और कॉमन मैन के कंसेप्ट से कैसे इजीली ये क्वेश्चन हो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन। टाइम हो चुका है सुबह के 4 बज चुके हैं। सुबह के 4 बज चुके हैं दोस्तों। अगर मेरे को इस टाइम मेहनत करनी पड़ रही है रात को, ठीक है, सुबह के 4 AM, 4 AM हुआ है अभी का टाइम। तब आपका ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और आप लोग अगर शांति से सो रहे हैं, वीडियो को स्किप करने की कोशिश कर रहे हैं, सोचना नौकरी किसको चाहिए, मुझे या आपको। अगर नौकरी का मिलना इतना आसान होता तो शायद सुबह 4 बजे मैं भी ये काम। ठीक है, थोड़ा सा हिम्मत बनाओ, काम करो, मेहनत करो। एग्जाम का सेशन आ चुका है। अप्रैल, मई, जून में आपका नोटिफिकेशन आएगा। आपके साथी लोग क्या करेंगे, जून में तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद तैयारी शुरू करेंगे और फिर बोलेंगे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो वो बच्चे कहाँ पे जाएंगे जो लगातार 6 महीने से अपनी तैयारी कर रहे हैं, पिछले 3 महीने से अपनी तैयारी कर रहे हैं। चलिए, एक्स से जाना है बी के पास, ये रहा एक्स, एक्स जाएगा टी के पास, टी जाएगा बी के पास। एक्स से गए टी, सीधा रास्ता सिंबल में नो चेंज। टी से जाएंगे बी, उल्टा रास्ता, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, पलट गया जी बी तक। कुल मिला के साइन यही रहेगा, बात क्या हो जाएगी। वाई से जाना है हमें किसके पास, टी के पास। वाई किसके पास, टी है एक्स या टी के पास। वाई जाएगा एक्स के पास, एक्स जाएगा पी के पास। उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, ये है सोल्जर, ये है किंग। किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का। लेकिन ये क्या कह रहा है, किसका ऑर्डर चलेगा, सोल्जर का। तो बात यहीं पर गलत हो चुकी है। यहाँ पे आप टिक करेंगे ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, पहला निष्कर्ष सही है। 30th क्वेश्चन। के इज लेस देन, के का रिलेशन पी के साथ निकालना है। अब पी किसके पास है, टी के पास या क्यू के पास। के जाएगा टी के पास, टी जाएगा पी के पास, है ना। अब के यहीं पर देख लो यार, ये बोला किसका ऑर्डर चलेगा, के से पी तक जाने में सोल्जर का ऑर्डर चलेगा। के से जाओगे टी, किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का। अब किंग आ ही चुका है तो बाकी चाहे सोल्जर आओ चाहे कॉमन मैन आओ, कुछ भी आओ, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इतना पता है भाई किंग का ऑर्डर चलेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है,
ऑर्डर चलेगा सोल्जर का। ये बात तो सरासर गलत हो चुकी है, आगे चेक करने जो, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड कंक्लूजन इसी का, डब्ल्यू से जाना है ए के पास और डब्ल्यू से जब ए के पास जाओगे तो ऑर्डर चलेगा, डब्ल्यू जाएगा के पास और के जाएगा ए के पास। डब्ल्यू से गए के कॉमन मैन का कॉमन मैन, के से जाओगे ए, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा। ये सिंबल पहले स्मॉलर और इक्वल का था, पलट के अब क्या हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल का। या बोल सकते हैं इसका मुंह के की ओर क्या है, खुला हुआ, पलटेंगे तब भी क्या रहेगा, खुला हुआ। ये हम पहुंच गए ए तक। ये है कॉमन मैन, ये है सोल्जर, किसका ऑर्डर चलेगा, सोल्जर का। ये बात क्या हो जाएगी, सही। यहां से ऑप्शन टिक करना है, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, ठीक है। 14th क्वेश्चन दोस्तों, इसको बोलते हैं स्पीड की स्पीड में काम करते हैं। इनइक्वालिटी के अंदर मैंने आपको आइदर और का केस सिखाया था। इनइक्वालिटी के अंदर हमने क्या किया था, आइदर और का केस किया था। जैसे ही मेरे को इक्वल टू का साइन दिखेगा तो मैं समझ जाऊंगा आइदर और लग सकता है। दो कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन इक्वल टू के साथ ग्रेटर का या स्मॉलर का साइन हो। सेकंड कंडीशन एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स जो है वो आपके सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स ओके ओके, ओ से के पास जाना है, के किसके पास है, वी के पास, ओ जाएगा वी के पास, वी जाएगा के। ये सोल्जर, ये सोल्जर, ये कॉमन मैन, ऑर्डर चलेगा सोल्जर का। तो सही बात है। ओ से, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है या तो ओ बड़ा है के से या ओ बराबर है के। और एक टाइम पे एक ही बात सही हो सकती है कि ओ बड़ा है के से, बिल्कुल हो सकता है ओ इज ग्रेटर देन। तो ये बात गलत हो जाएगी कि ओ बराबर है के। और अगर ये बात सही है कि ओ बराबर है के, तो ये बात गलत हो जाएगी कि ओ बड़ा है के। इसको बोलते हैं आइदर और का कंसेप्ट। आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, या तो पहला सही है या दूसरा सही है, दोनों एक टाइम पे साथ। के से जाना है एक्स के पास, के से जाएंगे एक्स के पास, के जाएगा वी के पास, वी जाएगा एक्स के से गए जी वी, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा। वी से गए एक्स, सीधा रास्ता सिंबल्स में नो चेंज। किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का। ये बात क्या होगी, तो किसी ने बोला सोल्जर का ऑर्डर चलेगा, ये तो हो गया गलत। सेकंड, पी से जाना है वी के पास, पी जाएगा किसके पास, क्यू के पास, क्यू जाएगा किसके पास, वी के पास। पी से क्यू जाने में, क्यू से वी जाने में कितने सिंबल आए, एक आया सोल्जर, एक आया कॉमन मैन। सोल्जर और कॉमन मैन में ऑर्डर किसका चलेगा, सोल्जर का। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसका ऑर्डर चलेगा, कॉमन। बात भी क्या है? यहाँ पे आएगा नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज, ना पहला सही है ना ही दूसरा सही। ये थे दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के। स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन आपने किए। नेक्स्ट सेट आपका 16 से 20 का फिर से मेरे ख्याल से आपका इनइक्वालिटी का है। कर लेते हैं 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी है। बी से जाना है आई के पास, आई किसके पास है, जे या जी। कैसे जाया जाएगा देखते हैं। बी जाएगा, बी जाएगा जी सी के पास, सी जाएगा आपका किसके पास, जी, जी जाएगा किसके पास, आई के पास। ऐसे कर ले। बी से जाओगे जी सी, सीधा रास्ता सिंबल्स में नो चेंज। सी तक पहुंच गए, अब उल्टा रास्ता जी तक जाने का, उल्टा रास्ता तो सिंबल पलटेगा, जी तक पहुंच गए। जी से जाना है हमें आई के पास, उल्टा रास्ता जाना पड़ेगा, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, दोनों सोल्जर सेम है, पलटेंगे तो ये हो जाएगा, कहाँ तक पहुंचे, आई के पास। ऑर्डर चलेगा किंग का। बी से जाने में आई तक किंग का ऑर्डर चलेगा, बात क्या हो जाएगी, क्या ये बात क्या हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगी। ई इज ग्रेटर देन ए, ई से जाना ए के पास, ए कहाँ पे है, बी सी डी के पास। ई किसके पास जाएगा, ई जाएगा सी के पास, सीधा रास्ता सिंबल्स में नो चेंज। किंग, कॉमन मैन, सोल्जर, किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का। ई इज ग्रेटर देन सी। अब सी से हमें जाना है ए के पास, सीधा रास्ता सिंपल पलटेगा। ये कौन है, सोल्जर, ये कौन है, किंग, किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का। किंग का मुंह किसकी ओर खुला हुआ है, सी की ओर, पलटेगा तो भी किसकी ओर खुला रहेगा, सी की ओर। वहां पे पहुंच जाओगे ए के पास, ये बात भी क्या हो जाएगी, ई से ए जाने में किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का ऑर्डर चलेगा। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, दोनों निष्कर्ष आपके सही हैं। 17th क्वेश्चन, यू से जाना है एम के पास, यू, एम किसके पास है, जे के एल के पास, जे के एल। यू जाएगा आपका एल के पास, एल आपका लेके जाएगा एम के पास। यू से जाएंगे एल, किसका ऑर्डर चलेगा, किंग।
एल से जाना है एम, कौन आएगा? सोल्जर, क्योंकि सीधा रास्ता है, सिंबल्स में नो चेंज। मुंह से मुंह मिलेगा, कोई भी आंसर नहीं है। हमें नहीं पता बड़े कंट्री के स्कीम का ऑर्डर चलेगा या छोटे कंट्री के सोल्जर का। ठीक है, हमें नहीं पता किसका ऑर्डर चलेगा। गलत। ठीक है, ये तो हो गया गलत। क्रॉस कर देना फर्स्ट कंक्लूजन को। सेकंड कंक्लूजन, आई इज लेस देन पी। आई जो है छोटा है पी से। पी तक जाना है, पी तक कैसे जाया जाए? देखो जरा ट्राई मारो। आई से जाना है पी के पास। अब पी किसके पास है? यू एन और एल के पास है। यू एन एल के पास कैसे जाए? आई जाएगा के पास, सुनना। आई जाएगा के पास। के इसकी दोस्ती करवाएगा एल के साथ। एल इसका इंट्रोडक्शन कराएगा पी। आई से गए के, ऑर्डर चला सोल्जर। के से जाएंगे एल, ऑर्डर चलेगा किंग। सीधा रास्ता, सिंबल्स में नो चेंज। ठीक है, एल जाएगा पी के पास, उल्टा रास्ता, सिंबल पलटेगा। एल की और दोनों का मुंह क्या है? बंद है। पलटेगा तो भी क्या रहेगा? बंद रहेगा। इन दोनों में ऑर्डर किसका चलेगा? किंग का चलेगा। एल की ओर मुंह बंद रहेगा, ये पहुंचे पी तक, इसका ऑर्डर चलेगा किंग। ये बात क्या है? सही। ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष हमारा। ठीक है जी, इतनी अप्रोच तो आपको बना के रखनी पड़ेगी। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। क्यू से जाना है के पास। अब ये देखो क्यू कहाँ पे है? क्यू आर जी के पास है। के किसके पास है? जी के पास है ना? तो क्यू जाएगा आपका जी के पास। सीधा रास्ता, सिंबल्स में नो चेंज, जो सिंबल जैसा है वैसा ही रहेगा, सोल्जर का ऑर्डर चलेगा। जी से हमें जाना है के पास। सीधा रास्ता, सिंबल्स में नो चेंज, सिंबल जो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये है किंग, सोल्जर, ऑर्डर किसका चलेगा? किंग का। कहां तक? ये था आपका सोल्जर, ये है आपका किंग। किसका ऑर्डर चलेगा? किंग का ऑर्डर चलेगा क्यू ए। ये बात सही, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। हाँ, एम से जाना है ई के पास। अब ये देखो एम किसके पास है? एन और आई के पास। ई किसके पास है? जी और आई के पास। आई, एम जाएगा आई के पास, आई जाएगा ई के पास। ठीक है, एम जाएगा आई के पास, तो ऑर्डर किसका चलेगा? किंग का। अब किंग का ऑर्डर चलेगा, कंफर्म है ये बात, तो आगे चाहे क्या हो सकता है? किंग के साथ मुंह से मुंह मिल सकता है तो भी आंसर गलत आएगा। किंग के साथ दूसरे कंट्री का किंग मिलेगा तो भी आंसर गलत आएगा। किंग के सामने सोल्जर आएगा तो किंग का ऑर्डर चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? किसका ऑर्डर चलेगा? सोल्जर का, तो ये जाएगी, ये गलत है। यहाँ पे आपको टिक करना है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज तो केवल और केवल पहला निष्कर्ष। 19th क्वेश्चन दोस्तों, एक्स से जाना है आर के पास। आर किसके पास है? आर है यू या टी के पास और वाई के पास, यू टी वाई। एक्स जाएगा वाई के पास, वाई लेके जाएगा आर के पास। ये तो ठीक है, यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं मुंह से मुंह मिल गया। मुंह से मुंह मिल गया, उल्टा रास्ता, सिंबल पलटोगे तो पीठ से पीठ मिल जाएगी, सिंबल पलट जाएंगे। ये बात तो वैसे ही गलत हो। ठीक है, ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि मुंह से मुंह मिल रहा है तो कैसे आप कंक्लूजन निकाल सकते हो? नहीं निकले। डब्ल्यू से जाना है वी के पास। अब डब्ल्यू किसके पास है? एस यू एम के पास। वी किसके पास है? वी है आपका यहाँ पे एक्स वाई जेड के पास। अब एक्स वाई जेड का तो रिलेशन है ही नहीं, क्या करें? ऐसा कर सकते हैं, एस जाएगा आपका, सॉरी डब्ल्यू से वी जाना, डब्ल्यू जाएगा आपका यू के पास। यू आपका लेके जाएगा हमें किसके पास? वाई के पास। और वाई हमें लेके जाएगा वी के पास। जब डब्ल्यू से जाएंगे यू, यहीं पर देख लो मुंह से लेगा या फिर बोल देंगे, तब आंसर नहीं आएगा। नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड इज, ना तो पहला निष्कर्ष सही है और ना ही दूसरा निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। एन से जाना है एल के पास। एन से जाना है एल के पास, एल के आई एच जी के पास है। एन जाएगा एच के पास, एच जाएगा एल के पास। क्या होगा? ये तो ठीक है, जो भी होगा। सीधा रास्ता, सिंबल्स में नो चेंज। ये सिंबल और ये सिंबल मुंह के मुंह लगाएंगे, फेस टू फेस आगे खड़े हो गए, कोई भी रिलेशन नहीं। गलत कर देना इसको। सेकंड क्वेश्चन, एल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, बताऊंगा क्या गड़बड़ हो सकती है। एल से जाना आपको एन के पास, ठीक है। एल से एन के पास जाना और बोला जी ऑर्डर चलेगा सोल्जर का, ठीक है। एल से एन के पास जाएंगे, कैसे जाएंगे? ऐसे करते हैं,
एल से एन जाएंगे तो ये रहा एल, एल आपका जाएगा एच के पास। फर्स्ट में भी यही हुआ था, मुंह से मुंह मिला था। एल की तरफ इसका मुंह क्या है, खुला हुआ, पलटेंगे तब भी क्या रहेगा, खुला हुआ। एल की तरफ इसका मुंह क्या है, बंद, पलटेंगे तब भी क्या रहेगा, बंद। एच के पास, ठीक है। एच लेके जाएगा हमें एन के पास। एच से जब एन जाएंगे किसका ऑर्डर चलेगा, इनका किसके ओर बंद आएगा, एच। अब पहुंच गया एन। फर्स्ट कंक्लूजन में भी यही हुआ, मुंह से मुंह मिलके खड़े हो गए थे तो मैंने क्रॉस कर दिया। लेकिन सुनना, यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, एन और एल। यहाँ पर भी क्या है, एन और एल। और सिंबल्स कितने आ चुके हैं इसमें वो देखो, सिंबल सारे आ चुके हैं। ग्रेटर भी आ चुका, ठीक है। पहले एन का रिलेशन एल के साथ था, अब एन का रिलेशन एल के साथ है, एन इज लेस देन एल या फिर एन इज इक्वल टू एल। तीन बातें, दो बातें हो सकती हैं। अगर ये बात सही है कि n बड़ा है l से, ये बात सही है तो ये गलत हो जाएगी। और अगर l बड़ा या बराबर है n के तो ये बात गलत हो जाएगी कि आइदर और लगेगा, क्योंकि इसमें तीन सिंबल रिपीट हो। यहाँ पे लगा दो आइदर और, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, तो ध्यान से। ये दोस्तों आपका होमवर्क रहेगा 21 से 25। लोग आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट सेक्शन में ईमानदारी के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे आंसर करना कि आप क्या आंसर आए। मैं हर एक कमेंट को बड़े ध्यान से देखता हूँ कि कौन कौन बच्चा डेली कमेंट करता है। 21, 22 वीडियो को पोस्ट कर लेना। 23, 4, ये 25, वीडियो को पोस्ट करके इन पांचों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट। अब चलते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वें क्वेश्चन में क्या बोलता है, जरा सुनना। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है, ये हमने कर रखा है, ये सोल्व करेंगे। एनकरेज सोसाइटी मास्क ब्लड, सोसाइटी ब्लड, तो देखते हैं। यहाँ पर एनकरेज है, एनकरेज फर्स्ट में है और एनकरेज आपका फोर्थ में। फर्स्ट और फोर्थ में कुछ और तो कॉमन नहीं है, ब्लड, ब्लड और ब्लड, तीन में कॉमन है। ब्लड तो सबसे पहले जो ज्यादा कॉमन हो उसको काटो, तो कोड गलती से गलत कट जाए। ब्लड, यहाँ पर भी ब्लड है, यहाँ पर भी ब्लड है, तीनों में कोड कॉमन क्या है, एस ए एफ क्यू ई एस, एस ए एफ नहीं मिलेगा, क्यू ई एफ, आर टी वाई, आर टी वाई, आर टी वाई। तीनों में कोड कॉमन आया आपका क्या, आर टी वाई, आर टी वाई और आर टी वाई। दैट मीन्स ब्लड का कोड हमें मिल चुका है आर टी। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सोसाइटी। सोसाइटी इसमें भी कॉमन है, सोसाइटी इसमें भी कॉमन है, दोनों में सोसाइटी कॉमन है। दोनों में कोड कॉमन क्या है, और कुछ तो कॉमन नहीं है ना। एनकरेज मास्क, यहाँ पे एनकरेज और मास्क नहीं है, सोसाइटी। यहाँ पे कोड आएगा आपका एस ए एफ, यहाँ पर भी है और एस ए एफ यहाँ पर भी है, ये कोड कट गया। दैट मीन सोसाइटी का कोड आपका क्या आया, एस। मास्क एनकरेज, एनकरेज तो आ रखा है, एनकरेज से एनकरेज आउट। फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन क्या है, क्यू ई एस डब्ल्यू एल आर, क्यू ई एस, हाँ क्यू ई एस है। एनकरेज का कोड क्या आएगा, क्यू। अब ऊपर आपका अकेला क्या बचता है, मास्क। अकेला कोड भी क्या बचेगा इसका, डब्ल्यू, ठीक है। हाफ रेस प्रोटेक्ट, हाफ और हाफ यहाँ पे सेकंड और थर्ड में कॉमन है, ये रहा हाफ आपका और ये रहा हाफ आपका। कोड कॉमन क्या है, हाफ के लिए कोड लिखेंगे डब्ल्यू ई आर, डब्ल्यू ई आर, ये रहा कोड, ई आर और डब्ल्यू, ये हाफ। यहाँ पे अकेला बचता है फोर्स, फोर्स का अकेला कोड बचा एन डी एन, फोर्स का कोड बचा दोस्तों, ठीक है। बाकी सारा रेस प्रोटेक्ट, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सारा कैंसिल आउट हो चुका। सिस्टम कंट्रोल, अब जो मैं हाईलाइट करूंगा वो आपको ध्यान से, इस लाइन में बचा सिस्टम और बचा कंट्रोल, इसके कोड बचे एस एल डी और ए जी। ऊपर वाली बात करें, ऊपर कहीं पे कोड बचता है क्या देखना, रेस बचा,
प्रोटेक्ट बचा, कोड बचे ZXC। अब ये नहीं पता रेस का कोड ZXC है या SEI है, लेकिन इतना पता है रेस और प्रोटेक्ट का दोनों अकॉर्डिंग में सब ठीक है। Which of the following word denotes the code RTY? RTY किस वर्ड को रिप्रेजेंट करता है? RTY का बताना है कि किस वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। RTY आपका जो रिप्रेजेंट करता है ब्लड को करता है, तो ब्लड को टिक कर देना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इसी का, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड हाफ? हाफ के लिए आप लोग किस कोड का यूज करेंगे? यहाँ पे देखो हाफ के लिए आपने यूज किया WER का, WER। सेकंड ऑप्शन विल बी 28th क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसी का, व्हाट इज द कोड फॉर द फ्रेज सिस्टम रेस? सिस्टम रेस का कोड क्या होगा? इफ द कोड फॉर सोसाइटी कंट्रोल, आपको यहाँ पर सोसाइटी जो कंट्रोल है इसका कोड दिया गया है SLD S, और आपको इसका कोड बताना, इसका कोड यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिस्टम कंट्रोल का कोड बचा था SLDAJN। ठीक है, सिस्टम और कंट्रोल का, ये नहीं पता सिस्टम का कोड SLD है या AJN है, कंट्रोल का कोड SLD है या AJN, लेकिन आप देखें दोनों में से दोनों कोड कुछ ना कुछ तो होगा। सिस्टम, यहाँ पे कंट्रोल का कोड आया SLDAJN, हमें यहाँ पे बोला सिस्टम, सिस्टम का कोड क्या होगा? सोसाइटी कंट्रोल का कोड जबकि ये है, सोसाइटी कंट्रोल की ओर चलते हैं, ऊपर बचा होगा सोसाइटी का कोड क्या था? SCF, सोसाइटी का कोड SCF, तो सोसाइटी का तो कोड हो गया S। कंट्रोल का कोड इसने यूज किया फिर SLD, इसने कंट्रोल का यूज किया SLD के तौर पे, जबकि ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंट्रोल था ना, सिस्टम और कंट्रोल में कंफ्यूजन था, SLD आएगा या AJN आएगा, लेकिन इसने कंफर्म कर दिया कि कंट्रोल का कोड हम लोग यूज कर रहे हैं SLD। आप लोग बेसिक सी बात है कि सिस्टम का कोड क्या बचेगा फिर AJN बचेगा, सिस्टम का कोड क्या बचेगा? AJN। रेस का कोड क्या बचा? रेस का कोड था अपना, इस है क्या कहीं पे? रेस प्रोटेक्ट, ZXC SCI, फिर से यही बचा ZXC SEI। अब हम लोग बोल सकते हैं AJN ZXC भी हो सकता है, AJN SEI भी हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर नॉट बी, याद नहीं कर सकते। AJN तो कंफर्म है। रेस के कोड में फिर से कंफ्यूजन हुआ हमें, रेस के कोड में क्या कंफ्यूजन हुआ कि रेस और प्रोटेक्ट में आइदर और है कि रेस का कोड ZXC SCI में से, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं बता सकते कि रेस का कोड ZXC आएगा या SE आएगा, लेकिन इतना कंफर्म है AJN आएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर AJN ZXC बताइए, कंफर्म नहीं बता सकते कि क्या होगा। इसने बोला व्हाट इज द कोड फॉर, कंफर्म बताइए इसका कोड क्या होगा। 29th क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिनोट्स द कोड WLR किसको रिप्रेजेंट करता है? अभी हमने डिकोड किया था। WLR यहाँ पे बचता है, मेरा के लिए बचा था मास्क के लिए। WR कोड जो था वो किसका था? लास्ट क्वेश्चन इज सेट का, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड फोर्स? फोर्स के लिए आप कौन सा कोड यूज करेंगे? ये रहा फोर्स, फोर्स कहीं पर है क्या? फोर्स ये रहा, हमने डिकोड कर दिया था। फोर्स का कोड आया था NBM, NBM को जल्दी से टिक कर, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये है आपके 30 मॉड्यूल है, ये एक स्पीड में स्कोर बूस्ट करने का कि जो अब तक आपने सिलेबस कर लिया वो आपको कितना पक्का हुआ। एक होता है सिलेबस का आना और दूसरा होता है टाइमर के साथ आना, इस स्पीड में हम लोग काम करते जाएं, इसको बोलते हैं स्पीड की, सोचना ना पड़े, ध्यान से करें। एफिशिएंसी प्लस एक्यूरेसी दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होंगी आपके एग्जाम क्वालिफाई कर। 31st क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर। तो एक सीरीज दे रखी है नंबर्स की 327, 491, 785, 200, 500।
इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये जो नंबर दे रखे हैं इनको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना विद इन द नंबर। 327 था मान लो, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, 732। ऐसे करना है आपको, ऐसे करना है। पूछा गया इसने देन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकंड हाईएस्ट नंबर। सेकंड हाईएस्ट नंबर क्या होगा, तो सुनो, दिमाग से काम करना। सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा, 941। एक तो ये बनेगा 941, इसका बना 419, 419। फिर क्या बनेगा 982, 982। अब 9 से कितने नंबर 9 के आए, दो। यही दो नंबर हो सकते हैं, एक तो सबसे बड़ा है, एक उससे दूसरा बड़ा। सबसे बड़ा क्या है 982, किसका बना 298 का। हमें क्या चाहिए, सेकंड हाईएस्ट नंबर। सेकंड हाईएस्ट नंबर क्या बनेगा, 491 का बनेगा 941। टिक कर दो डायरेक्ट कि 491 जो है हमें सेकंड हाईएस्ट नंबर देगा। कब, जब इसके नंबर्स को हम लोग लेफ्ट से राइट डिसेंडिंग ऑर्डर में विद इन द नंबर अरेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 1 is subtracted from all the digits of the given number, अगर एक सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए सभी नंबर्स में से, एक को सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम ऑल द डिजिट्स, सभी डिजिट्स में से, सभी डिजिट्स में से, नॉट फ्रॉम द नंबर्स। प्रत्येक डिजिट में से एक माइनस करना है, प्रत्येक डिजिट में से माइनस करना है एक आपको। और पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या होगा। ये थे आपके नंबर्स, प्रत्येक डिजिट में से एक एक माइनस करना है। 3 में से एक गया 2, 2 में से एक गया 1, 7 में से एक गया 6, 3 8 0, 6 7 4। इसका बनेगा 1 8, इसका बनेगा 4 2। ऐसे करने की जरूरत तो है नहीं आपको, एग्जाम में बैठ के आपको क्या करना था, आपको ये करना था। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा। इसका स्टार्टिंग डिजिट क्या था 3, एक माइनस करोगे तो 2 बनेगा। 4 से छोटा एक, एक माइनस करोगे तो 3 बनेगा। 7 में से एक माइनस करोगे तो 6 बनेगा। 2 में से माइनस करोगे तो 1 बनेगा। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है जो सबसे छोटा, वही में वही होगा जो कि स्टार्टिंग सबसे छोटे नंबर, सॉरी किससे, एक। दैट मीन्स 298 जो है हमें सबसे छोटा आंसर दे। कौन, 290। क्वेश्चन नंबर 33। इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर, सबसे पहले क्या करो, सेकंड लोएस्ट, सबसे दूसरे नंबर का जो छोटा नंबर है, दूसरे नंबर का जो छोटा नंबर है उसके थर्ड डिजिट को उठा दो। सबसे पहले ये देखो सबसे छोटा नंबर क्या है। सबसे छोटा नंबर है 2 से शुरू होने वाला। सेकंड लोएस्ट है जो 3 से शुरू होता है। इसका कौन सा नंबर उठाना है, थर्ड, कौन सा डिजिट उठाना है, थर्ड डिजिट, जो कि क्या है 7। 7 हमने उठा लिया। थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड विद द सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। सेकंड डिजिट उठाना है सेकंड हाईएस्ट नंबर। सबसे बड़ा नंबर है हमारा 75, सेकंड है 536, इसका सेकंड डिजिट है 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करवानी। रिजल्टेंट क्या आएगा 21, रिजल्टेंट आएगा 21। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34th क्वेश्चन। If second and third digits of every odd number and first and third of every even number are interchanged, then what is the sum of the second highest and the second lowest number? मैं एक बार इस क्वेश्चन में आपको नंबर्स लिखवा के दिखा देता हूँ। 327 491, 327 491, 785 298, 785 290, एक नंबर और बचा 536। ये सीरीज थी। अब इसने क्या बोला, ओड जो नंबर है प्रत्येक ओड नंबर के सेकंड और थर्ड डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो, इंटरचेंज। ये ओड नंबर है, 327 क्या है, ओड नंबर। इसके सेकंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करेंगे, क्या बनेगा। कलर चेंज करता हूं मैं एक बार, ये बनेगा 372। ये आपका 491 क्या है, ओड नंबर, सेकंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज किया तो 4। 785 एक ओड नंबर है, सेकंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज किया
ये दोनों आपके क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर में क्या करना है, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स ऑफ एवरी इवन नंबर आर इंटरचेंज। फर्स्ट और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करना है, 892 635, ये इंटरचेंज कर दिया। अब इसने क्या बोला, व्हाट इज द सम ऑफ सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट नंबर दस फॉर्म। इस प्रकार जो सबसे दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा नंबर है उसका और सबसे छोटा नंबर जो दूसरे नंबर पे है उसका जोड़ कितना बनेगा। सबसे बड़ा नंबर बना 892, हमें सबसे बड़ा नीचे हमें चाहिए सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट क्या है, 750, और इसका सम करना है सेकंड लोएस्ट के साथ। सबसे छोटा क्या है, 372, इससे छोटा क्या होगा, 4, इससे बड़ा क्या होगा, 490। सम कर दो, 1170। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, 35। If all the digits within the number are arranged in ascending order from left to right, then how many numbers will get divisible by 2? अगर सभी नंबर्स को, जो ऊपर 5 नंबर्स दिए गए हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, लेफ्ट से लेके राइट तक, तो कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 2 से डिविजिबल होंगे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, या तो लास्ट में हो इवन नंबर, लास्ट में इवन नंबर हो या जीरो हो, आपका नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर सिस्टम आपने पढ़ा नहीं होगा, तो मैंने लगाए हैं नंबर सिस्टम के, चल रहा है अभी तो सबसे पहले ये देखो हमारे नंबर्स के ये थे जी नंबर, स्क्रीन के ऊपर देखते रहना, लिखना कुछ नहीं। असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाने जाएंगे 327 को, क्या लिखा जाएगा, 2। कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 4। इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो 149 जाएगा, ये भी आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर है 785, तो ये होगा 578 असेंडिंग ऑर्डर में, इसको आप लोग डिवाइड करा सकते हैं 2 से। फिर 298 है, 298 को कैसे अरेंज करेंगे असेंडिंग में, 289, 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर है 536, तो 356, ये 2 से डिविजिबल है। दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको आप लोग डिवाइड करा सकते हैं से। बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। लास्ट सेट आपका 36 से लेके 40 तक। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट 3 लेटर फ्रॉम बोथ हैंड, यूजिंग ईच लेटर। आप कितने वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं किससे, फर्स्ट 3 लेटर से, फ्रॉम बोथ दी एंड्स। बोथ हैंड से 3 लेटर उठाने हैं आपको, और आपको ऊपर लेटर उठा के उनका सिर्फ एक ही बार यूज करना है। बताना है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं। दोनों तरफ से 3-3 वर्ड्स उठाने। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 3 लेटर्स फ्रॉम बोथ दी एंड्स यूजिंग लेटर ओनली वंस। 3 वर्ड यहां से लेफ्ट हैंड से उठाएंगे, जी, के और एल। जी, के और एल। इधर से उठेगा वी, बी और सी, वी, बी, सी। जी, के, एल, वी, बी, सी। मेरे हिसाब से इन वर्ड्स को यूज करने पर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता। दैट मीन्स यहाँ पे आंसर आएगा नन। नन, कोई भी वर्ड नहीं बनेगा मीनिंगफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, इफ द लास्ट 20 एलिमेंट्स आर रिवर्स इन द गिवन, लास्ट के जो 20 एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स कर दिया जाए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 25th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से 25वां एलिमेंट क्या होगा। करने का तरीका क्या होगा वो सुनो। इस क्वेश्चन को करने का आसान सा तरीका मैं आपको, कुछ बच्चे क्या करेंगे, लास्ट के 20 एलिमेंट्स को उठा के रिवर्स क्लिक, स्टार सबसे पीछे था तो 20 एलिमेंट उठाए, स्टार को आगे कर, इधर मान लो 20 में एस था तो एस को लास्ट में। इसे नहीं करना, लिखने की जरूरत तो है ही नहीं आपको, लिखने की जरूरत नहीं है। समझो इस बात को क्या बोला, लास्ट 20 एलिमेंट्स आर रिवर्स इन द गिवन सीरीज, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 25th, 25वां एलिमेंट निकालना है लेफ्ट हैंड से, और लास्ट के पर 20 को रिवर्स कर। पहले इतना काउंट कर लो कि लास्ट से 20 बनेंगे कौन से। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। डॉलर तक आपके बनते हैं 20। आपको याद रखना है कि डॉलर तक के बनेंगे 20।
और इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो स्टार आएगा आगे, डॉलर जाएगा पीछे, बी आएगा आगे, जे जाएगा पीछे, 6 आएगा आगे, एस जाएगा पीछे। मतलब ये लाइन की जो काउंटिंग है अब यहाँ से, ये जो लाइन है ये वाली, ये आगे की तरफ आ जाएगी। लेफ्ट एंड से 25वां एलिमेंट निकालना था, तो लेफ्ट एंड ये रहा 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यू तक हो गए 14। अब बारी किसकी आएगी? स्टार की। 15 16 17 18 19 20 21 25th लेफ्ट हैंड कौन बैठेगा? एम। यहाँ पे एम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 38th क्वेश्चन देखना एक बार। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंगल? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर, कॉन्सोनेंट का सी से रिप्रेजेंट किया, आर इमीडिएटली फॉलो, इसके बाद किसने फॉलो किया कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट सिंबल, ये पेयर हमें उठाना है, कितने पेयर ऐसे हैं? कॉन्सोनेंट के बाद जस्ट बाद क्या आया हो? कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद सिंबल। कॉन्सोनेंट सिंबल एक पेयर, कॉन्सोनेंट सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट सिंबल दो पेयर, कॉन्सोनेंट वोवल है ये तो ए ई आई ओ यू एस, कॉन्सोनेंट सिंबल, कॉन्सोनेंट सिंबल, कॉन्सोनेंट सिंबल, कॉन्सोनेंट सिंबल, कितने पेयर? 1 2 3 4 5 6। पूरा फोकस करके रखो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और अपने आसानी से इस क्वेश्चन को कर दो। कितना आंसर आएगा? 6। ये 6 पेयर ऐसे हैं जिसमें कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल आया होगा। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स? सम निकालना नंबर्स का भी 4 इमीडिएटली फॉलोड बाय द सिंबल। हमें उन नंबर्स का जोड़ निकालना है जिनको फॉलो करते हैं कौन? सिंबल्स। नंबर्स के बाद क्या होने चाहिए? सिंबल्स। फिर उन नंबर जो नंबर थे उनका हमें जोड़ निकालना। नंबर्स के जस्ट बाद सिंबल पूछा और फिर जो नंबर थे उनका हमें जोड़ बताना। सुना, नंबर के जस्ट बाद सिंबल एक, नंबर के जस्ट बाद सिंबल दो, नंबर के जस्ट बाद सिंबल, फिर से रीचेक कर लो, नंबर के जस्ट बाद सिंबल एक। इधर नंबर है लेकिन सिंबल नहीं है, नंबर है सिंबल नहीं है, नंबर है सिंबल है, नंबर है सिंबल नहीं है, नंबर है सिंबल नहीं है, नंबर है सिंबल। एक नंबर तो यहाँ से आएगा, 5 नंबर यहाँ से आएगा, इन दोनों का जोड़ कितने का बनेगा? 1 + 5 इज इक्वल। लास्ट क्वेश्चन, which among the following element to the left of fourth symbol from the right hand? Which of the following element, कौन सा एलिमेंट 6 to the left of फोर्थ सिंबल फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से चौथे सिंबल के लेफ्ट में छठा एलिमेंट क्या होगा? इतना तो कंफर्म है, 6 + 4 10, लेकिन यहाँ पे 10 कर देने से आंसर गलत हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे? फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से आप लोग 10वां एलिमेंट चेक करेंगे, आंसर गलत। गलत क्यों आएगा? क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला है कि राइट एंड से फोर्थ सिंबल के, राइट एंड से फोर्थ सिंबल के लेफ्ट में छठा एलिमेंट। पहले राइट एंड से चौथा सिंबल देखना कि क्या सिंबल है आपका। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, राइट एंड से फोर्थ सिंबल, फर्स्ट सिंबल, सेकंड सिंबल, थर्ड सिंबल, फोर्थ सिंबल। इस फोर्थ सिंबल के लेफ्ट में छठा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एस आपका सिक्स्थ एलिमेंट होगा। राइट एंड से फोर्थ एलिमेंट लेफ्ट में छठा एलिमेंट कौन होगा? एस। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका दोस्तों सेशन था, एक स्कोर बूस्टर सेशन, ठीक है, और बूस्टर मॉड्यूल था ये एक।
ये टॉपिक वो टॉपिक हैं जो मैं रीजनिंग में आपको करवा चुका हूँ। ऐसे ही आपको कल सेशन देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग करेंगे पजल्स का सेशन। पजल्स का प्रॉपर सेशन आपको मिलेगा देखने। तो ये एक प्यारा सा सेशन था। क्लास काफी लेंथी हो चुकी है, 1 घंटे 10 मिनट की हो चुकी है। और ज्यादा इस सेशन को लंबा नहीं करते। 40 क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस करा दी, 5 क्वेश्चन आपको सिलेबस के दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज के सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए सेशन में। तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।